हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एजुकेशन ऑफ शिक्षक भर्ती। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान में सिद्धांत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा यानी इनके नाम से सबसे पहले इनकी कंट्री का नाम जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इनका नाम में क्या आ रहा है? बंडूरा, डोरा यानी डोरा यानी धागे से रिलेट इनका नाम हो रहा है। तो हम कोई ऐसा कंट्री निकालेंगे जिसके नाम में धागा, डोरा या नाड़ा से रिलेटेड कुछ आता हो। तो कैनाडा, कनाडा, कैनाडा, नाड़ा जो होता है वो भी एक धागे की तरह होता है। बंडूरा, तो इस तरीके से रिलेट करके हम इनका कंट्री का नाम जान सकते हैं। यह एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म है 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। निवासी कहाँ के हैं फ्रेंड्स? कनाडा, यानी इनकी कंट्री कहाँ की है? कनाडा। कनाडा से ये आते हैं अल्बर्ट बंडूरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड्स, इन्होंने जो बुक लिखी थी, 2 किताबें इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहली क्या है? सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, इनकी पहली बुक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। दूसरी है सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनकी 2 बुकें हैं। नेक्स्ट बात करें कि ये मिस्टर जो है अल्बर्ट बंडूरा जी हैं। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के उपनाम यानी अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, यहाँ पे हम उसकी बात कर लेते हैं। अवलोकन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकरण का सिद्धांत यानी जो बालक होता है एक दूसरे को देखकर उनका अनुकरण करके चीजों को सीखने की कोशिश करता है। तो ये अगर बात आए अनुकरण का सिद्धांत तो हमारे कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट बंडूरा। निर्देशन द्वारा भी बालक सीखता है, यानी किसी के निर्देशन द्वारा सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा का निर्देशन द्वारा सीखने के सिद्धांत की बात आए तो हमारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी अल्बर्ट बंडूरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत जिसने दिया था उसका नाम अल्बर्ट बंडूरा, जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। यानी जो कोई भी व्यक्ति होता है, बालक होता है, एक दूसरे की नकल करता है, उसका अवलोकन करने की कोशिश करता है और उसके आदर्श व्यवहार जो होते हैं उसके प्रतिमान के माध्यम से वो एक दूसरे से चीजों को सीखता है। सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक अधिगम का अर्थ समाज द्वारा स्वीकार किए गए यानी समाज के द्वारा जो भी चीज स्वीकार किए गए हैं, जो भी नियम स्वीकार किए गए हैं या समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार यानी समाज के द्वारा जो व्यवहार वर्जित हैं उसको नकारना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। यह सिद्धांत क्या करता है? ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को एक साथ संयोजित करता है। अगर तीनों को एक साथ संयोजित करने की बात आए, ध्यान, स्मृति और प्रेरणा, तो हमारे कौन से हो जाएंगे? अल्बर्ट बंडूरा जी हो जाएंगे। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी की बात आ जाए तो हमारे अल्बर्ट बंडूरा जी होते हैं। इनको प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग, अल्बर्ट बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था इसकी बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया था? एक बालक पर बेबी डॉल प्रयोग किया था। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने बालक को बेबी डॉल दे दिया था। और क्या किया था? इन्होंने अपने प्रयोग में एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई थी। प्रथम मूवी कैसी थी? सामाजिक मूल्यों पर आधारित थी। इस मूवी को देखकर बालक क्या करता है? बेबी डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। यानी जो बालक जो है जिस तरीके की मूवी देखता है उसका वो अनुकरण करता है, उसका अवलोकन करता है और उसकी चीजों को सीखने की कोशिश करता है और वही व्यवहार वो क्या करता है? बेबी डॉल यानी गुड़िया के साथ करता है।
तो सामाजिक व्यवहार उसके साथ दर्शाता है। पहली मूवी यानी सामाजिक मूल्यों पर आधारित मूवी को देखकर बालक क्या करता है, उस गुड़िया के साथ सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। दूसरे प्रयोग में अल्बर्ट बंडूरा ने किया कि बालक को दूसरी मूवी दिखाई जो किस पर आधारित थी, प्रेम पर, यानी लव बेस्ड मूवी थी। प्रेम पर आधारित पिक्चर दिखाई, उसे देखकर बालक बेबी डॉल से प्रेम करता है, यानी उसके बालों को संवारता है, उससे प्रेम करता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो बालक है, मतलब दूसरी मूवी यानी प्रेम से रिलेटेड मूवी देखकर उसका अनुकरण करके उसकी चीजों को सीख के वही व्यवहार वो क्या करता है, बेबी डॉल के साथ करता है। तीसरे प्रयोग में क्या किया अल्बर्ट बंडूरा ने, बालक को हिंसात्मक मूवी दिखाई, जिसे देखकर बालक ने क्या किया, बेबी डॉल की गर्दन तोड़ दी। यानी बालक हिंसात्मक मूवी को देख के हिंसात्मक भावनाएं उसके अंदर जागृत हुई, यानी वह उसका अवलोकन करके उसका आकलन करके चीजों को सीखा और उसने क्या किया, बेबी डॉल की गर्दन को तोड़ दिया। निष्कर्ष यह निकलता है यहाँ से, इन तीनों प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि छोटे बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनको क्या सीखना है और क्या नहीं। उनको आप जो चीज़ सिखा देंगे वो सीख लेंगे। तो इसीलिए आशा की जाती है कि बालकों के सामने अच्छा व्यवहार किया जाए, जिसका वो अनुकरण करते हैं, अवलोकन करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार के प्रतिमान ही प्रस्तुत करना चाहिए, जिनसे क्या है, उनके अंदर आदर्श व्यवहार का विकास हो सके। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण बताए। पहला चरण क्या होता है, ध्यान यानी अवधान। चीजों को हम कितनी अच्छी तरीके से ध्यान देकर सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है अवधान यानी धारण करना। पहला होता है ध्यान देना, किसी भी चीज को अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो उसको हम धारण भी करेंगे। तो दूसरा हो जाएगा धारण करना। तीसरा होता है पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनः उत्पादन, यानी अगर कुछ चीजें रह गई हों जो समझ में ना आई हों तो उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करके उस चीज को एकदम कंफर्म कर दी जाती है कि हाँ ये चीज होती है। यानी चीजें जहाँ समझ में नहीं आ रही हों उसका पुनः प्रस्तुतिकरण कर दिया जाए तो बालक चीजों को अच्छी तरीके से सीख लेता है। चौथा क्या होता है, पुनर्बलन यानी अभिप्रेरणा, यानी उन सब चीजों को सीख कर उसके अंदर एक अभिप्रेरणा जागृत होती है। आगे बात करते हैं ध्यान। पहला हमारा ध्यान, अधिगम विषय वस्तु को आकर्षक तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही अवधान कहलाता है। अवधारणा यानी धारण करना, अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया है, धारण करना कहलाता है। नेक्स्ट वन ले लेते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण यानी पुनः उत्पादन। यदि वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाते हैं तो उनको पुनः दोहराना चाहिए। सिखाने के लिए मॉडल, चित्र, चार्ट आदि अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन यानी अभिप्रेरणा, विषय वस्तु की पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि करे तो यह प्रतिपुष्टि ही पुनर्बलन कहलाती है। बालक यदि उसे अच्छी तरीके से सीख लेता है तो उसकी प्रशंसा करके उसको प्रेरित करना चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के निम्न कारक बताए: अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय और क्या है, अनुक्रिया। सामाजिक अधिगम का शिक्षा में क्या महत्व है? बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है, यानी बच्चे के सामने जिस प्रकार का व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जाएगा उसी तरीके से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है, यानी समाज में जो भी कुछ सीखा जा रहा है, अनुकरण के सीखा जो भी कुछ सीखा जा रहा है एक दूसरे को देखकर ही सीखा जाता है, यानी अनुकरण करके सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम का आधार माना गया है किसको? अनुकरण को। ये अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था। बच्चों के सामने आदर्श व्यवहार का प्रतिमान करने से क्या होता है, उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यदि आप सकारात्मक व्यवहार प्रस्तुत करेंगे तो उनके अंदर एक आदर्श व्यवहार का जन्म होगा। यदि आप नकारात्मक व्यवहार प्रस्तुत करते हैं तो वो बालक जो होता है नकारात्मक दृष्टिकोण का हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।